एसएससी जीडी वालों के लिए मैंने 20-20 क्वेश्चन की मैथ की सीरीज स्टार्ट की है। पहले मैंने एवरेज की 20 क्वेश्चन आपको पहले डाल दिए वीडियो बना के, और अब जो आज मैं आपको एज की आयु की 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जो एसएससी जीडी में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, भी 20 क्वेश्चन की सीरीज फिर बनाई मैंने आज। ठीक है, आयु के 10 चैप्टर है मेन तो जो एसएससी जीडी में आने हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने औसत की वीडियो आपको पहले डाली थी 20 क्वेश्चन की, और जो 20 क्वेश्चन में आयु की आज। ठीक है, देख लीजिए। अगर आप ये 20-20 क्वेश्चन को भी कर लीजिए ना, तो आपके मैथ में मेरे हिसाब से तो 20 में से 20 सही हो जाएंगे। ठीक है, एक हाथ दो क्वेश्चन अगर किसी कारण से गलत हो जाए तो वो बात अलग है, या कोई थोड़ा सा क्वेश्चन को भी घुमा दे तो बात अलग है। नहीं तो वैसे आपके 20 में से 20 क्वेश्चन मैथ के बन जाएंगे। अगर आप ये 20-20 क्वेश्चन हर एक यूनिट कर लेंगे तो 10 यूनिट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 यूनिट पे जरूरी नहीं है 10 यूनिट में से आप 100-100, 200-300 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आप ये 20-20 क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लोगे ना, तो जहाँ तक है इनमें से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, एक क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए सभी। उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:4। इनकी आयु का योग है 54 वर्ष। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, योग दिया कितना, वर्तमान का योग दिया और वर्तमान का ही अनुपात दिया है, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 54 में भाग दे देंगे। अब देखो अनुपात का नियम होता है कि अगर ये योग है तो 5 और 4 जोड़ का भाग दे दो 54 में, और अगर ये अंतर होता है तो अंतर का भाग दे देगा। क्या अंतर होता है? 54 अगर ये दिया होता कम या अधिक या अंतर दिया होता तो 5 और 4 का अंतर करके मतलब 1 का भाग दे देते इसमें। अगर योग है तो 5 और 4 जोड़ का भाग देंगे 9 का। ठीक है, तो 54 लिखेंगे अपन यहाँ पे, करेंगे 54 में कितने का भाग देंगे? 5 और 4 9 का, 9 6 54, कितना आ गया? 6 आ गए। ठीक है, तो अनुपात क्या था उदय और आर्यन का अनुपात था कितना? 5:4, 5:4। तो 5 और 4 9 का भाग दिए 54 में, 6 आ गए। 6 पे 6 का 5 में गुणा करिए, 6 5 30 और 6 चौक 24। मतलब उदय की 30 आ गई वर्तमान में आयु। देखो जो अनुपात होता है ना तभी की आयु आती है। तो 30 किसकी आ गई? उदय की, और 24 किसकी है? आर्यन की। दोनों की वर्तमान आयु बताना तो कितनी हो जाएगी? 30 और 24। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हो गया। ये योग था तो क्या किया अपन ने, ये 54, इनकी आयु का योग कितना था? 54। अनुपात कितना था? 5:4। तो वर्तमान का योग है, वर्तमान का ही अनुपात है, तो डायरेक्ट जोड़ का भाग दे दो। 5 और 4 9 का, 9 6 54, 6 5 30 और 6 चौक 24। अब यहीं से अगर मुझे 5 साल बाद और बताना होती तो मैं 5 और जोड़ देता इसमें। ठीक है, और अगर मुझे 5 साल बाद इसकी बताना होती तो इसमें जोड़ देता 5 साल, और अगर 5 साल पहले की बताना होता तो 5 साल में इसमें से घटा देता। पहले की बताने के लिए घटाते हैं और बाद की बताने के लिए जोड़ते हैं, और 5 साल पहले इसकी बताना तो इसमें से घटा देता। वर्तमान पूछी तो वर्तमान 30 और 24 ही है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है रोहन और कल्याण की वर्तमान आयु का योग कितना है? 40 वर्ष। यदि 4 वर्ष पहले इनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो इनकी वर्तमान आयु क्या करें? तो देखिए, तो पहले तो सबसे पहले अनुपात लिखा करो, कितने साल पहले का है? कौन कौन है? रोहन है और कौन है? कल्याण। इनकी वर्तमान आयु अनुपात कब का है? अनुपात है 4 वर्ष पहले का, तो 4 वर्ष पहले लिखा है। 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 3:1, 3:1। अब देखिए, अब 4 वर्ष अनुपात 4 वर्ष पहले का, और आयु कब की दी है? इनकी आयु का योग दिया है वर्तमान का। क्या दिया? वर्तमान का योग दिया वर्तमान का कितना? 40। अब इसका अगर भाग देना है तो मैं जोड़ के 3 और 1 4 का दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये 4 साल पहले का अनुपात है और योग कब का है? वर्तमान का। तो तुम क्या करेंगे जी, योग को भी कहाँ ले जाएंगे? 4 साल पहले है, क्योंकि 4 साल पहले का अनुपात, तो अनुपात के बराबर ले जाना होता है। तो 2 लोग हैं तो 4 साल रोहन की घटाएंगे, 4 साल कल्याण की घटाएंगे, इसमें से कितने माइनस कर देंगे? 8। तो 4 साल पहले का योग हो जाएगा कितना? 4 वर्ष पूर्व का योग कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। अब तुम 32 में भाग दे सकते हो, किसका? 3 और 1 जोड़ के। अब दे सकते हो भाग, क्योंकि 4 साल पहले का अनुपात, और 4 साल पहले तुम इसको ले गए किसको? 40 को। तो 4 अगर रोहन की घटाए, 4 कल्याण की घटाए, कितने घटाए? 8 माइनस किए, तो 4 साल पहले योग कितना? 32। अब तो 3 और 1 4 जोड़ कर भाग दे उसमें। चलो 4 8 32, कितने आ गए? 8। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24 इसकी आयु, और 8 1 8 इसकी आयु। ठीक है जी, आ गई आयु। लेकिन ये आयु जो अनुपात है वही वाली आयु आ गई। 4 साल पहले का अनुपात है तो 4 साल पहले की आयु आ रही है दोनों की जी। 4 साल पहले जी 24 का था, 4 साल पहले जी कितने का था? 8 का था। तो कब की बताना है? इनकी वर्तमान आयु बताना है। कैसे बताना? वर्तमान। तो 4 साल पहले की है,
अपने लिए 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने को हो जाएगा, 4 जुड़ गए, वर्तमान में जो हो जाएगा 28 साल का, और 4 इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान में जो हो जाएगा कितने का, 12 साल का। तो ये आंसर है। ठीक है, ठीक है। 4 साल पहले 24 का, और ये 4 साल पहले कल 8 का। आज 4 जोड़ देंगे तो आज ये कितने को हो जाएगा, 28 का। आज ये कितने को हो जाएगा, 12 का। ऐसे कर लीजिए योग वाले सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा। राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद इनकी आयु में 6:5 का अनुपात है, तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको अनुपात लिखेंगे। अनुपात कब का है, 6 वर्ष बाद का। कितना, कौन कौन का, राधा का और डॉली का। क्या अनुपात है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 6:5। 6:5, 6:5। अब देखिए अनुपात, सबसे पहले अनुपात को लिखा करो, 6 वर्ष बाद का अनुपात लिख लीजिए मैंने। अब राधा और डॉली की वर्तमान आयु का योग देखो, वर्तमान का योग दिया कितना दिया, 32। तो क्या भाग दे सकते हैं, नहीं। ये 6 साल बाद का अनुपात है और ये वर्तमान का योग है, तो अपन क्या करेंगे, वर्तमान वाले योग को भी 6 साल बाद ले जाएंगे। तो 6 साल बाद में जाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ते हैं। कितने साल, 6 साल बाद। 6 राधा के जुड़ेंगे और 6 डॉली के जुड़ेंगे तो 12 जुड़ जाएंगे जी। तो 6 वर्ष बाद इनका योग हो जाएगा, 6 वर्ष बाद योग हो जाएगा कितना, 12 जुड़ जाएंगे दोनों का। ठीक है, तो 32 में 12 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 44। कितने हो जाएंगे, 44। अब भाग दे देंगे अपन इसका, क्योंकि ये भी 6 वर्ष बाद का योग आ गया और ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है। 6 और 5 11 का भाग दे देंगे जोड़ के, 11 चौक 44। 4 का गुणा जिसमें करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। लेकिन ये कब की आ रही है आयु बताओ, कल लिखा है 6 वर्ष बाद, तो 6 साल बाद की आ रही, मतलब 6 साल बाद आगे निकल चुके। 6 साल बाद ये 24 की होगी राधा, और 6 साल बाद ये कितनी होगी, 20 की। अब क्या बताना है दोनों की वर्तमान, तो वर्तमान में बताने के लिए ये घटा देंगे 6 से वापस। जोड़े किस लिए थे, सिर्फ भाग देने के लिए अपन ने। ठीक है, अब घटा देंगे वापस। जे वर्तमान में कितने की, 18 की, और जे वर्तमान में कितने की, 14 की। आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर 18 और 14। ठीक है, तो किसकी पूछी, तुमसे उनकी वर्तमान आयु पूछी थी। ठीक है, 18 और 14। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अब ये वाला अगला टाइप है, ये योग वाले प्रश्न थे। अब ये थे अभी तक की जो योग वाले सवाल थे, अब अंतर वाले प्रश्न। कैसे वाले, अंतर वाले, जो टाइप सेकंड। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष। और ए और बी की वर्तमान आयु क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अनुपात लिखा करो। क्या लिखेंगे, अनुपात। कब का अनुपात है, वर्तमान का ही। कितना, ए और बी का कितना है, 5:7। 5:7। अब अंतर दिया है, अंतर भी वर्तमान का कितना, 18। क्या करेंगे, योग होता तो जोड़ के भाग दे देते, अंतर है तो अंतर में कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे अंतर वर्तमान का हो, चाहे 4 साल बाद का हो, चाहे 5 साल पहले का हो। एक बार अगर इनमें अंतर ज़िंदगी भर 5 साल का ए और बी में, तो ज़िंदगी भर 5 साल का ही रहेगा। ठीक है, अंतर कभी चेंज नहीं होता दोनों में। जैसे आज कोई 20 का है, फिर एक 25 का, तो 5 साल बाद देखेंगे तो भी यही, 5 साल बाद एक 25 का हो जाएगा, और जो 25 वाला तो वो 30 का हो जाएगा। तो भी कितने साल का अंतर रहेगा, 5 का ही। देखो पहले 20 और 25 की, तब भी 5 साल का अंतर। 5 साल बाद एक 25 का, एक 30 का हो जाएगा, तब भी कितने का अंतर, 5 साल का। तो अंतर में कोई दिक्कत नहीं आती, अंतर में डायरेक्ट भाग दे दीजिए आप। 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का। 2 का भाग दे दो 18 में, 9। 9 5 45 और 9 7 63। ये आ गई इनकी वर्तमान, ए और बी की वर्तमान आयु ये आ गई 45 और 63 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए, अच्छे से कर लीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं पेपरों में बार बार आयु से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितना है, 21। तो मैंने बताया सबसे पहले अनुपात लिखा करो, वर्तमान का अनुपात है, वर्तमान का अनुपात कितना है, ए और बी का, ए और बी लिखो 4 और 7। ठीक है, अब इनका अंतर दिया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का अंतर कितना दिया, 21 वर्ष। तो मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि अंतर चाहे कितने साल का हो कोई दिक्कत नहीं, तो आप तो भाग दे दो जोड़। ठीक है, 4 और 7 कितने, 11। वो अंतर का भाग दे दो, 4 और 7 में कितने का अंतर, 3 का। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 7 21। 7 चौक 28 इसकी आ गई, और 7 7 49 इसकी आ गई।
28 और 49, ठीक है। तो अंतर ये रहेगा जिंदगी भर ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद का अंतर कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद का अंतर 21 दिया था, तो कितने का भाग दिया? 3 का। कितने का भाग दिया? 3 का। कितना का? 7। 7 चौका 28, 7 7 49 जी आगे वर्तमान आयु इनकी 28 और 49। अंतर जिनमें जिंदगी भर 21 का ही रहेगा। देखो अभी भी 21 का अंतर है, 5 साल बाद भी 21 का था, आज भी 21 का ही इनमें अंतर जिंदगी भर 21 का ही रहेगा इनमें, ठीक है। तो अंतर वाले में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप तो अनुपात का अंतर करके भाग दे दीजिए सीधा, और उसका जो आए उसका गुणा कर दीजिए आंसर। टाइप तीसरा देखिए, औसत वाले प्रश्न है। मैंने बताया था ना आपको कि औसत वाले जो मैंने करवा दी, लेकिन आयु वाले में आयु में करवाऊंगा, ठीक है। तो जी देखो ABC की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3:4। सबसे पहले अनुपात ही लिखा करो, अनुपात लिख लो। अनुपात क्या है इनका? ये अनुपात वर्तमान, कैसा अनुपात है? वर्तमान का अनुपात कितना है? A B और C का कितना दिया? 2 3 और 4। इनकी आयु का औसत है 33। तो देखिए औसत को पहले योग बनाएंगे, क्योंकि अपने योग में या तो अंतर को बांटते हैं या योग को बांटते हैं। तो योग बना लेंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत इंटू कुल संख्या। औसत कितना दिया है? 33। संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 का गुणा कितने हो जाएंगे? 99। योग हो जाएगा 99। कितना हुआ? 99। अब भाग दे देंगे इसका, जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9 का। कितने का भाग दो? 9 का। 9 का भाग दिया, कितनी आ गई? 11। 11 दूनी 22 इसकी आ गई, 11 3 33 इसकी आ गई, और 11 चौक 44 इसकी आ गई। किसकी बताना था? C की आयु 44 आंसर। कितना आंसर? 44, ठीक है। कितना आंसर? 44 हो गया आंसर 44। अगला क्वेश्चन, ठीक है। औसत वाले में क्या करते थे? योग बना लेते बस ये औसत को। औसत को तो अपने योग का सूत्र लगा दी, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत 33 था, संख्या कितनी थी? 3। अगर 2 होती तो 2 का गुणा करते, 3 है तो 3 का गुणा कर दिया, 99। अब जोड़ कर भाग दे, 4 3 7 और 2 9 का कितना आ गया? 11। 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44। C की पूछी 44 आंसर। 7वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। 7वां औसत वाला ये भी 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु कितनी थी? 15। तो 5 साल पहले देखो, 5 वर्ष पहले पूर्व कौन? P और Q, P प्लस Q योग निकाला अपने इनका पहना P और Q को 5 साल पहले का, ठीक है। औसत कितना? योग का मैंने सूत्र बताया था कि औसत इंटू संख्या। औसत कितना है? 15। संख्या कितनी है? मतलब कितने लोग हैं? P और Q 2 लोग, 2 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। लेकिन जेकब की आ रही है 5 साल पहले की। अगर अपन इसको वर्तमान में लाएं, कब लाएं? वर्तमान में लाएं तो 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले की 5 5 जोड़ेंगे दोनों के, तो वर्तमान में P प्लस Q कितने हो जाएंगे बताओ? 30 में कितने जोड़ेंगे? 30 में जोड़ देंगे 5 P की और 5 Q की, मतलब 10। वर्तमान में कितने हो जाएंगे जी? 40 के। कितने हो जाएंगे? P और Q 40 के। अब P और Q की, अब P Q वर्तमान तीनों की दी है P प्लस Q प्लस R बराबर कितना औसत दिया है? 20। तो 20 लिखेंगे। कितने व्यक्ति हैं? P Q R 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। कितने? 20 3 60। तो देखो वर्तमान में P और Q, 2 जने P और Q हो रहे हैं कितने के? 40 के। P Q R तीनों हो रहे हैं कितने के? 60 के। तो जो बताओ P और R कितने का हुआ? घटा देंगे। P और Q 40 के, इसमें से P और Q चले जाएंगे, तो R कितने का बचेगा? R बचेगा कितने का? 20 वर्ष का। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। R बराबर आंसर, ठीक है। दोनों की भाई वर्तमान कितना? वर्तमान में लाना होता है पहला, किसमें? वर्तमान। तो पहला अपना क्या किया? 5 साल पहले P और Q का योग निकाला, कितना औसत दिया था? 15। व्यक्ति कितने? 2 का गुणा कर दिया 30। 5 साल पहले की आ रही है तो 30, तो 5 P के जुड़ेंगे, 5 Q के जुड़ेंगे, तो वर्तमान में P और Q का योग कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10, 10 जुड़ देंगे, 5 5 दोनों हो गए 40। वर्तमान में अब देखो P Q R का वर्तमान औसत दिया 20, तो P Q R का औसत दिया 20 गुणा कितने व्यक्ति हैं? 3 का गुणा कर देंगे 60, मतलब ये तीनों 60 के हो रहे हैं, P और Q 20 40 का हो रहा है, घटा देंगे तो R कितने का होगा? 20 का आंसर हो गया बस। अगला टाइप देखो, चौथा टाइप, 2 अनुपात वाले प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा आते हैं 2 अनुपात वाले। देखो ठीक है, पहला अनुपात लिखा है वर्तमान का, कैसे लिखा है? वर्तमान का कितना लिखा है? ठीक है, देखो इस समझ पूरे सवाल ये एक्स से भी हो जाते हैं, लेकिन एक्स की अपेक्षा मैं इनको डायरेक्ट शॉर्ट में कराना सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए इतना टाइम नहीं रहेगा पेपर में।
पेपर में आपके जो जीडी का पेपर 1 घंटे का होता है, उसमें टाइम की बहुत कीमत है। जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया ना, वो पूरे अच्छे से क्वेश्चन कर जाएगा, ठीक है। और जिसने टाइम लगाया क्वेश्चन करने हैं, वो तो नहीं कर पाएगा। वो तो 50 55 60 क्वेश्चन पे रह जाएगा, 50 55 में बस। 80 नहीं कर पाएगा। 80 मतलब 70 75 तो करने ही पड़ेंगे आपको कम से कम। वर्तमान आयु कितनी है ए और बी की? ए और बी कितना अनुपात दिया है? 5:4। अगला अनुपात है 2 वर्ष पूर्व का। 2 वर्ष पूर्व का कितना दिया है? 4:3। तो देखो इसको करने की ट्रिक देखो, ये सवाल को कैसे करते हैं अपन। देखो ये 2 साल पहले लिखा हो, 2 साल बाद लिखा हो, इसको लिखते हैं ऊपर, इसको लिखते हैं ऊपर। यहाँ जो भी दिया 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष बाद, इसको लिखते हैं ऊपर। अब क्रॉस में गुणा करेंगे। देखो 5 दिए ऐसे, 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 4 चौक 16। इनका अंतर कितना होगा जो बताओ? 5 दिए 15 और 4 चौक 16 का एक अंतर होगा ना। 4 चौक 16 क्रॉस का गुणा, क्रॉस में गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 5 दिए 15, इनको घटा देंगे, कितना बचेगा? 1, जो नीचे लिखेंगे। नीचे वाले अनुपात का जो अंतर आएगा नीचे वाले का, 4 और 3 में कितने का अंतर है? 4 और 3 में 1 का, उसको गुणा में लिखेंगे। अच्छे से देखिए, फिर यहाँ 2 साल पहले लिखा हो 2 साल बाद लिखा हो, उसको ऊपर लिखेंगे। अब क्रॉस में गुणा करेंगे। 5 दिए 15, 4 चौक 16, इनमें कितने का अंतर आ रहा है? 1 का, वो नीचे लिखेंगे। और नीचे वाले अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का, वो गुणा में लिखेंगे। 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया तुम्हारे 2। अब ये 2 का गुणा कर दो, पहले वाले अनुपात में करेंगे 5 और 4 में। किस में करेंगे? 5 और 4 में, ठीक है। 2 5 10, 2 चौक 8। तो ये क्या लिखा है? वर्तमान ही लिखा है, तो इनकी वर्तमान ही आ गई। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता सुई वाला अनुपात, तो वही वाली आती, ठीक है। तो वर्तमान लिखा तो वर्तमान में आ गई 10 और 8 आंसर हो गए सवाल। अगला सवाल देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो कैसा? वर्तमान ही। वर्तमान लिखा हो ना लिखा हो, है लिखा है मतलब वर्तमान ही है। पिता लिखो एक तरफ लिखो पुत्र। कितना दिया अनुपात? 3:1। अब है 5 वर्ष बाद का अनुपात। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या है? 7:3। तो 7:3 लिख लीजिए। मैंने बोला था ना ये 5 साल बाद दिया हो, 5 साल पहले, इसको लिखते हैं ऊपर। क्रॉस में गुणा करेंगे। 3 तो क्या 9, 7 एकम 7, कितने का अंतर आया? दोनों 2 का, उसको नीचे लिखेंगे। और नीचे वाले अनुपात में 7 और 3 में कितने का अंतर है? 4 का, उसको गुणा में लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 5 कितने आ गए? 10, 2 5 10। तो सीधा ये मान आ गया, एक्स का मान लो कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक। कितना मान आ गया? 10। अब 10 का गुणा किस में अनुपात करते हैं? पहले वाले में बताया ना, 10 ती है, किसमें गुणा करेंगे? 3 और 1 में। 10 ती है 30, 10 एकम 10, ठीक है जी। आ गई 30 और 10 किसकी? पिता और पुत्र की। पिता और पुत्र की 3:1 में गुणा करेंगे जी। 10 का पहले वाले में करते हैं, ठीक। 10 ती है 30 और 10 एकम 10। लेकिन ये कब की आ रही है? वर्तमान की, मतलब आज की आ रही है। अब वो पूछ रहा है 5 साल पहले पिता कितने का था? 5 घटा दो 30 में से, कितने का था? 30। 5 साल पहले पिता कितने का था? 25 आंसर। कितने का था? 25 का। तो 5 माइनस हो जाएंगे पिता की में से। कितने माइनस हो जाएंगे? 5 किसकी में से? पिता की में से। क्या किया? सबसे पहले वर्तमान का अनुपात लिखा, 5 वर्ष बाद का लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 साल बाद दिया हो, 5 साल पहले दिखा, इसको ऊपर लिखते हैं। क्रॉस में गुणा करेंगे। 3 3 9, 7 एकम 7, इसका जो अंतर आएगा वो नीचे लिखेंगे। और नीचे वाला अनुपात का जो अंतर आएगा उसको गुणा में लिखेंगे। अब 2 दूनी 4 कट गए, 5 दूनी 10 हो गए, मतलब एक्स का मान 10 आ गया। तो 10 का गुणा कहाँ करते हैं? पहले वाले अनुपात में। 10 ती है 30 और 10 एकम 10, मतलब वर्तमान में ये 30 का पिता और ये 10 का। 5 साल पहले पिता पूछा कितने को होगा? 25 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अच्छे से। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो देखो ये भी कैसे हुआ वर्तमान में। अब वर्तमान में क्या अनुपात दिया? ए और बी का, ए का और बी का। मतलब ए की आयु दुगनी है किससे? बी से। तो ये दुगना हो जाएगा, बी से बी 1 हो जाएगा। अगला अनुपात है 8 वर्ष पहले का, 8 वर्ष पूर्व का। कितना आयु? बी की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा? 1। ये 8 दिए, मैंने क्या बोला था? यहाँ लिखेंगे 8 ऊपर। अब क्रॉस करेंगे। 2 एकम 2, 4 एकम 4, कितने का अंतर? 2 का, उसको नीचे। और नीचे वाले अनुपात में 4 और 1 में कितने अंतर? 3 का, उसमें गुणा में। 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 4 3 कितने आ गए? 4 3 आ गए 12। जो 12 गुणा कर देंगे पहले वाले में। 12 दूनी 24, 12 एकम 12। ये आ गई वर्तमान आयु। क्या पूछी थी? 8 वर्ष के बाद बी कितने का हो जाएगा? 8 साल के बाद बी कितने का हो जाएगा? तो प्लस 8 जोड़ दो बी में। 12 और 8 कितने? 20 आंसर। 8 साल बाद बी कितने का हो जाएगा? तो वर्तमान में आई है 24 और 12। तो
8 साल बाद पूछ रहा तो 8 जोड़ दो, कितने आंसर हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। तो देखो सबसे पहला अनुपात अपन, अब पहला अनुपात वर्तमान का नहीं है, 10 वर्ष पूर्व का। कब का? 10 वर्ष पूर्व का। किसका? रोहित और मोहित क्या अनुपात है इनका? दुगनी थी रोहित की आयु मोहित से, 2 अनुपात है। अब दिया अगला अनुपात दिया 10 वर्ष बाद का, कितना दिया है? 3 गुनी रोहित की आयु मोहित से 3:1। ठीक है, अब देखो एक बार होता है तो एक बार ले लें, अब 2 बार है इसमें, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो जो दोनों जुड़ जाएंगे, पूर्व व बाद वाले होंगे तो जुड़ जाएंगे, पूर्व पूर्व होंगे तो घट जाएंगे, बाद बाद होंगे तो घट जाएंगे। एक बार हुआ तो एक बार ले लेंगे, 2 बार, एक बार पूर्व हुआ तो ले लेंगे, और एक बार बाद हुआ तो ले लेंगे। अब 10 और 10 पूर्व और बाद वाले दोनों 10 और 10 जुड़े जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 20। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद जुड़े जाएंगे दोनों, 20। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 3 एकम 3 3, 2 एकम 2 1 का अंतर, और नीचे वाले अनुपात में 2 का अंतर, 3 और 1 में कितने का अंतर? 2 का हुआ। 20 दूनी 40, कितने आ गए? 20 दूनी 40 आ गए। ठीक है, अब 40 से गुणा करेंगे, पहले अनुपात 40 दूनी 80, और 40 एकम 40, ये आयु आ गई दोनों की, 40 और 80, किसकी? रोहित की और मोहित की, रोहित की और मोहित की, 40 और 80। अब देखो जी कब की आ रही है अनुपात? अगर वर्तमान लिखा होता तो वर्तमान नहीं आती, लेकिन जो लिखा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले रोहित की 80 आ गई, और 10 साल पहले मोहित कितने का? 40 का। 10 साल पहले क्या आ रहा है जी? वर्तमान में 10 10 जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे जी 90 का हो जाएगा, 10 इसमें जोड़ देंगे वर्तमान में आने के लिए तो जी 50 का हो जाएगा। ठीक है, किसकी पूछिए? रोहित की वर्तमान आयु क्या है? 90 साल। कितने साल? 90 आंसर। और इसकी पूछी होती मोहित की तो 50 आंसर। हो गया सवाल बस अच्छे से। तो 10 और 10 दिए दिए थे ना, इनको जोड़ के 20 लिख देंगे ऊपर, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 का अंतर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का, तो वो यहाँ आ जाएंगे, तो 20 तो नहीं 40 हो जाएंगे, 40 का 40 तो नहीं 80, और 40 एकम ये रोहित की आ गई 80, और ये मोहित की आ गई 40। कब? 10 साल पहले का अनुपात है, 10 साल पहले की आ गई है। तो अपन क्या करेंगे? 10 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान में जाएंगे, 80 और 10 90 का जो हो जाएगा, 40 और 10 50 का जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात कब का दिया है? 6 वर्ष पूर्व का दिया अनुपात, इसका कमल का और सुरेश का कितना दिया? 6:5। अब दिया 4 वर्ष बाद का, उनकी उम्र का अनुपात 11:10, 11:10 लिखो। अब ये 6 और 4 जुड़े जाएंगे कितने हो जाएंगे? 10 जुड़ गए, 6 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद जुड़े जाएंगे 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 60, 11 5 55, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का नीचे, 11 और 10 में नीचे वाले अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का, वो यहाँ 5 दूनी 10, तो इसकी हो जाएगी कितनी? पहले वाले अनुपात गुणा करेंगे, 2 6 12, तो 1 की हो जाएगी 2 5 10, लेकिन जो कितने साल पहले की आ रही है? 6 6 साल पहले की, तो 6 साल पहले की आ रही है तो 6 से जोड़ देंगे तो वर्तमान में जो कितने? 12 6 18 का, 6 इसमें जुड़ जाएंगे जो कितने हो जाएगा? 16 का आंसर। ठीक है, 6 और 4 कितने लिख लेंगे? 10 ऊपर लिख लिए जोड़ के। अब 6 6 दाम 60, 5 दाम 11 5 55, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का, वो नीचे, 11 और 10 में कितने का अंतर है? 1 का, वो यहाँ पे, 5 दूनी 10, 2 आ गए, 2 6 12 और 2 5 10। 6 साल पहले की आ रही है, देखो 6 साल पहले लिखा है अनुपात के सामने, तो 6 साल पहले की आ रही है 12 और 10, 6 से जोड़ देंगे तो 12 और 6 18 हो जाएगा वर्तमान में कौन? कमल, और 10 और 6 16 कौन हो जाएगा? सुरेश आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आता है जितना उतना वाला, जितना छोटा उतना बड़ा वाला क्वेश्चन। देखो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम कुछ मत किया करो, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो दिया हो ना योग 40, उसका आधा कर दिया करो। जिसकी पूछी, अशोक की पूछी, आंसर हो जाएगा 40 का आधा सीधा, अशोक का आंसर हो जाएगा 40 का सीधा आधा। कितना आंसर? 20। डिटेल में मैं क्या है, तो जब वीडियो बनाऊंगा पूरी आयु की अच्छी तरह से तब समझाऊंगा डिटेल में एक्स से। ठीक है, तो आप तो शॉर्ट में डायरेक्ट सीखो, कभी जितना उतना वाला सवाल आ जाए सीधा जो योग दिया उसका आधा कर दो, 20 आंसर। अगला क्वेश्चन, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 है तो अरुण की आयु क्या है? सीधा 58 का आधा कर दो आंसर। अरुण बराबर 58/2, कितना आंसर? 29। देखो कॉम्पिटिशन में तुमसे कोई चीज़ नहीं पूछेगा कि आंसर आया कैसे तुम्हारा, तुमने अगर लगा दिया ऑप्शन में और सही है तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे आया, आंसर आना चाहिए बस। आयु में बड़ा या छोटा होना, देखो सरिता के 3 बच्चे हैं,
पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उन सबकी आयु का योग कितना 22 वर्ष है, जिसमें बड़े की आयु क्या। चाहो तो इसको ऑप्शन से कर लो, किससे, ऑप्शन से बड़े की मान लो और करते जाओ बस। नहीं तो एक्स से करेंगे तो एक्स से देख लो, नहीं तो पहले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको तुरंत ही हो जाएगा ऑप्शन से भी। ठीक है, तो देखो कैसे। पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, दूसरे से कितना बड़ा है 5 वर्ष पहला, और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो अपन क्या करें, पहला लिखो, दूसरा लिखो और तीसरा लिखो। तीसरा मानो एक्स का। ठीक है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 4, और पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है, पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है तो 5 और जोड़ दो तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 और 4 9। देखो सरदार 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है और दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उन सभी। तो अपन तीसरे को मानूंगा, पहले तीसरे को एक्स, फिर तीसरा दूसरा बच्चा कितना तीसरे से 4 वर्ष बड़ा तो एक्स प्लस 4। अब और पहला दूसरे से 5 साल बड़ा है तो एक्स प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 9। अब इनकी आयु का योग दिया 22, तो रख देंगे अपन एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स बराबर 22। ठीक है, तो एक्स 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 3x, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 घट जाएंगे 22 में से, तो कितने हो जाएंगे 9 और 4 13, 13 घट जाएंगे 22 में से, तो कितने बचेंगे 9, 13 चले जाएंगे 22 में, कितने बचेंगे 9। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 9 में, 3 आ जाएगा एक्स बराबर। तो इसकी आयु हो जाएगी पहले की कितना, एक्स का मान कितना आ गया 3, एक्स 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 जोड़े तो कितने हुए 3x, और 9 और 4 13, 13 घटेंगे 22 में 9 आ जाएंगे, एक्स बराबर 3 का भाग देंगे 9 में तो एक्स बराबर 3 आ गया। मतलब पहले की आयु, इसकी आयु हो जाएगी कितने की 3, एक्स का मान इसकी हो जाएगी 3 और 4 7, इसकी हो जाएगी 3 और 9 12। तो बड़े की आयु कितनी हो जाएगी 12। तो बड़ा कितने का, तो बड़ा वाला आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे, तो बड़ा वाला कितने का जाएगा 3 और 9 12 का, सेकंड वाला 3 और 4 7 का, और ये कितने का जाएगा 3 का, और जोड़ लो 22 ही होंगे इनका योग। कितना होगा 22, 12 7 19, 19 और 3 22। तो ऐसे आयु हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ऑप्शन से करते हैं, तो कैसे करते हैं, सबसे बड़े की आयु मानते 12, कितने नहीं मान। ठीक है, और पहला दूसरे से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, पहला दूसरे से 5, 12 का तो 5 घटा देंगे, दूसरा कितने हो जाएगा 7 का, तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है जी, तो तीसरा कितने का हो जाए 4 वर्ष बड़ा, तीसरा छोटा हुआ 4 साल, तो ये 3 का हो जाएगा। ऐसे मतलब ऑप्शन से 12 बढ़ेगी, 5 साल बड़ा है जी तो छोटा वाला 5 साल छोटा हुआ 7 का, जी 4 साल बड़ा है तो 4 साल बड़ा है तो 4 साल छोटा हुआ तीसरा, तो ऐसे ऑप्शन से 12 7 3, तो बड़े की बताना 12, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मतलब मानने पर 22 होना चाहिए तीनों का योग, तो सही ऑप्शन से, नहीं तो ऐसे कर लीजिए एक्स से। ठीक है, अगला ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए की वर्तमान आयु क्या दी, ए और बी की आयु का योग कितना है 22, तो ए प्लस बी कितने के दिए हैं 22 के, कितने 22 के। अब क्या कह रहा है ए बी से 4 साल बड़ा है, तो ए और बी, तो ए की आयु कितनी मान लो, ए किससे, ए बी से 4 साल बड़ा है बी से। ठीक है, तो ए और बी की आयु माना अपन, ए की और किसकी बी की, इधर मान लो ए और बी, अब बी एक्स का हुआ तो जी एक्स प्लस 4 का हुआ, क्योंकि कह रहा है ना ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 है, ए बी से बड़ा है 4 साल, कौन बड़ा है ए, तो बी एक्स का होगा तो ए कितने का होगा एक्स प्लस 4 का। अब दोनों का योग रख दीजिए जोड़ के बराबर में, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स बराबर 22, एक्स एक्स 2x 4 घट जाएंगे 22 में से कितने बचेंगे 18, एक्स बराबर कितना आ गया 9, मतलब जे 9 का है और जे 9 और 4 कितने का हो जाएगा 13 का, मतलब बी 9 का होगा और 13 का। ए की वर्तमान आयु पूछी 13, आंसर कितना, आंसर 13। तो ऐसे कर लेंगे ए और ए प्लस क्या करेंगे, ए की ए बड़ा है किससे बी से, तो बी एक्स का जी एक्स प्लस 4 का, 4 साल बड़ा है ना, अब आगे जोड़ कर रख देंगे बस, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स बराबर 22, 2x बराबर 18 और x बराबर 9 आ गया, जे 9 का और जे 9 4 13 का, आंसर 13, एक ही पूछिए 13 आंसर। अगला रमेश और गणेश मिलकर 28 साल के, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। देखो गणेश किससे छोटा है, रमेश से, तो एक तरफ लिख लो गणेश और एक तरफ लिख लो रमेश। तो कौन छोटा है, गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, रमेश से छोटा है जो गणेश। ठीक है, रमेश से गणेश छोटा है, तो अपन इसको x मान लेंगे, इसको x माइनस 6 मान लो और जोड़ दो, गणेश छोटा है ना, कौन छोटा है गणेश किससे, रमेश 6 साल, तो रमेश x का जी x माइनस 6 का, जोड़ देंगे x माइनस 6
प्लस के एक्स और बराबर में कितने, बराबर में 28। कितना हो जाएगा, जो 6 होता है जुड़ जाएंगे, एक्स एक्स 2x बराबर में कितना हो जाएगा 6 जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 34। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 17। मतलब जे 17 का और जे 17 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जे 11 का। तो जे 11 का हो जाएगा गणेश और रमेश कितने का 17 का आंसर। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जोड़ के रख देते हैं बराबर में जो दिया है योग 28 में इसको। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना है 18 वर्ष। 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का योग कितना था 18, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। बड़े बच्चे की आयु बताओ कितनी है। देखो कैसे हो जाए। 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का योग 18 था, जबकि 3 साल बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो अपने कुछ नहीं ऐसे कर लेंगे। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना 18, 2 वर्ष पूर्व की पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन मान लो दोनों एक की आयु कितनी मान लो एक्स, एक की बाय मान लो, एक की आयु मान ली अपन ने एक्स, एक की बाय। 2 साल पहले की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, एक की मान ली कितनी एक्स और एक की कितनी मान ली बाय, ठीक है। 2 साल पहले दोनों की आयु का 2 जाओ से कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2, 2 जाओ से कट जाएंगे कितना हो जाएगा बाय माइनस 2, दोनों की आयु का योग कितना 18। ऐसे एक की मान ली एक्स आई, एक की मान ली बाय, तो एक्स में से भी 2 घटा दे और बाय में से 2। अब क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस बाय, माइनस के दो जुड़े जाएंगे तो कितने जाएंगे माइनस के 4, और माइनस के 4 इधर जाएंगे तो जुड़े जाएंगे 18 में कितने हो जाएंगे 22। माइनस के 4 इधर जुड़े जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो कितने जाएंगे 22। तो जी वही एक्स प्लस बाय, और अंतर कितना दिया, अंतर 3 वर्ष। देखो अंतर से कोई दिक्कत नहीं आती। अगर योग में तो जो तुम्हें कह रहा है वही करना पड़ेगा, पूर्व के रहा तो पूर्व में ले जाना पड़ेगा, बाद के तो बाद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चाहते तो उदाहरण ले जाते 2 साल पहले ले जाना, मतलब आज का योग कितना 18, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना 18 है, ठीक है। कितना 18, तो वर्तमान में ले जाएंगे दोनों को 2 जोड़ देंगे कितने हो जाएगा 22 का। तो डायरेक्ट ले सकते हैं एक्स प्लस बाय बराबर 22। 3 वर्ष अंतर दिया है कितने का 2 वर्ष का, तो डायरेक्ट अंतर तो डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे 2, बस ऐसे। योग क्या दिया 2 साल पहले का दिया है, तो वर्तमान का योग है वो 2 साल पहले का योग है 18, 2 साल पहले का, ये दोनों 2 लोगों का। तो 2 2 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे एक्स प्लस बाय बराबर 22। अंतर कितने का 2 का, तो अंतर से कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कभी हो अंतर तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अब मैंने तुम्हें इसको बताया कैसे निकालते हैं एक्स और बाय के मान। जोड़ दो, एक बार जोड़ दो 2 का भाग दे दो, जोड़ दो 2 का भाग दो तो एक्स का माना जाता है। 22 से 2 कितने होंगे 24, 24 के आधे कितने होंगे 12, जितो आ गए एक्स का मान। 22 में से 2 घटा दो और आधा कर दो, 22 में से 2 जाएंगे तो कितने आएंगे 10, 22 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे नहीं 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो बाय बराबर हो जाएगा 10, एक्स बराबर 12 बाय बराबर 10। आंसर किसकी पूछी है, बड़े बच्चे की आयु क्या 12 आंसर, कितना आंसर 12। तो क्या करिए आप कुछ मत करो डायरेक्ट लिख दो एकदम। 2 वर्ष पूर्व 2 साल पहले क्या रहा ना, 2 साल पहले योग कितना है 18, 2 साल पहले 18 है तो वर्तमान में कितना होगा 2 2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा एक्स प्लस बाय बराबर 22। देखो डायरेक्ट एकदम। अंतर चाहे 3 साल बाद का हो 3 साल पहले का हो, उससे कोई अंतर तो डायरेक्ट लिखा करो, एक्स माइनस बाय बराबर 2 जो दिया 2, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, जब एक्स प्लस बाय हो एक्स माइनस बाय होता है तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे एक्स का माना जाएगा, दोनों को घटाएंगे और आधा कर देंगे बाय का माना जाएगा। किसका पूछा, बड़े की 12 आंसर। शॉर्ट में करना सीखो जल्दी जल्दी। अगला देखो, कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो अपन लिखेंगे कमला के विवाह के समय की आयु, कमला के विवाह के समय की आयु, समय जी कभी कभी आ जाता है, वैसे तो कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा। कितनी मान ली एक्स विवाह के समय, कमला के विवाह के समय आयु 6 साल पहले हुआ था, तो अपन 6 साल पहले एक्स की थे तो आय कितने का होगा 6 जोड़ देंगे। वर्तमान में कमला कितने को हुई, वर्तमान में कमला वर्तमान में 6 जोड़ देंगे जी 6 साल पहले की विवाह के समय, तो 6 साल पहले हुआ तो 6 साल पहले की आयु एक्स है, तो आय कमला कितनी की, वर्तमान में कमला हुई कितने की एक्स प्लस 6 की, एक्स प्लस 6 की। अब देखो क्या करा, उसके विवाह के समय की आयु कितनी थी एक्स लिखेंगे बराबर लगाएंगे, और इस समय की विवाह के समय की आयु से एक आज उसकी आयु आज कितनी है एक्स प्लस 6, ऐसे करो इसको लिख लो पहले एक्स प्लस 6
आज उसकी आयु मतलब आज की आयु लो एक्स प्लस 6 बराबर में विवाह के समय की आयु लो एक्स, उसका क्या रहा है 1 सही 1/4 होना, 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 ऐसे। तो 4 का 5 का गुणा इधर हो जाएगा, 4 का इसमें हो जाएगा पूरे में, 4x प्लस 24 बराबर 5x। तो 5x में 4x आ गई, x बराबर आ गई 24 आयु आ गई x। मतलब जी विवाह के समय की आई है, कब की आएगी विवाह के समय की। और 6 जोड़ देंगे x में 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 30। 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, मतलब आज 30 की है ये। और पुत्र किसका कितना, पुत्र उसका 1/10 है, तो इसका 1/10 निकालेंगे, 30 का कितना आएगा 3, मतलब पुत्र कितने का है 3 का आज। और कितने साल 5 साल बाद पुत्र कितने को होगा 5 और जोड़ दो, पुत्र कितने को हो जाएगा 8 आंसर है। कितना आंसर है 8। तो क्या करेंगे कमला की विवाह के समय की आयु एक्स, वर्तमान में कमला कितने की हो जाएगी, मतलब 6 साल पहले विवाह हुआ था तो आज हो जाएगी x प्लस 6 की। अब कह रहा है वो आज उसकी आयु, तो आज उसकी आयु लिख ली, विवाह के समय की आयु बराबर लगा के विवाह के समय की आयु लिख ली। उसका 1 सही 1/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 5/4 लिख ली, 4 का गुणा इधर कर दिया, 5 का इसमें कर दिया, 4x 4 6 24 और 5x। अब घटा देंगे 5x में 4x जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 24। तो जी आइए मतलब कौन सी आयु विवाह के समय की। आज 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगा, आज हो जाएगा 30 की। पुत्र इसका कितना है, आज का 1/10 है, 30 का 1/10 कितना होता है 3। 5 वर्ष बाद पुत्र कितने को होगा 3 और 5 जोड़ दो 8 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरी उम्र तुम्हारे उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, तब ऐसा क्वेश्चन है। पिता कह रहा है अपने पुत्र से कि जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो कुछ मत करना, पिता की आयु का आधा करना। तो वर्तमान पिता की आयु का क्या करते ना आधा, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आ जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी सीधी 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 जी आ गई पुत्र की वर्तमान आयु। अब 5 साल पहले पुत्र कितने का, तो घटा दो 18 में से 13 आंसर। कितना आंसर लगा देंगे 13 आंसर, इस सवाल का 13 आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे तब, तो मतलब मेरी उम्र जो तुम्हारी आज है ना, आज तुम जितने के है ना उतना मैं उतने साल का मैं जब तुम पैदा हुए थे तब मैं उतने साल का था। तो कितने साल का था, पुत्र की वर्तमान आयु 36 में सीधे 36 का आधा करो मतलब 18 साल का था। तो पिता जब 18 साल का था पुत्र भी आज 18 का, ठीक है। तो 18 कितने हुआ 36। तो 5 साल पहले पुत्र कितने का था 5 का, सीधा करो आप, तो सीधा पिता का आधा करो, पिता की आयु का आधा जब भी तुम पैदा हुए थे, जब ऐसा बोला क्वेश्चन आया तो कितना जाएगा 18 में से जो तो वर्तमान आ गई पुत्र की 5 साल पहले करा घटा देंगे 13 आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया आपको आयु की, अगर आप इनको कर लोगे तो शायद इनमें इसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कनेक्टिविटी वाले कि माता पिता से 4 साल बड़ी है, बहन भाई से 2 साल छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप सीधे ऑप्शन से उठाओ, किसी एक की आयु दी हुई, जिसमें वो बोले कि माता पिता से 5 साल छोटी है, तो पिता की अगर 40 दी है तो माता कितनी हुई 35 की, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि माता छोटी लड़की की 5 गुनी है, तो 35 की है तो 5 गुनी है, मतलब कि छोटी लड़की कितनी हुई 7 की। छोटी लड़की से भाई 2 साल छोटा है, तो 7 में 2 चले जाएंगे कितने बचेंगे 5। तो ऐसे मतलब, और 5 अगर उसकी भाई की दी है तो सवाल पूरा मैच हो जाएगा। तो मैचिंग वाले सवाल भी आते हैं, थोड़ा सा वो कभी कभी आ जाते हैं जो थोड़ा सा पेपर टफ बनता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। कर लीजिए अच्छे से, जब मैं 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ इनको अच्छे से ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से तो इनमें से आपके जीडी में आ जाएंगे। जीडी में जहाँ कठिन क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक बार में जमाओ काटो और आंसर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप जब पुराने सेट लगाओगे ना जीडी के, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो 10 यूनिट बताई ना, वो 10 यूनिट कर लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। गुड नाइट।